इसके बाद अगला स्टेट आता है राजस्थान। ठीक है, इसमें बहुत सारे डैम हैं। इसमें 5-6 इंपॉर्टेंट डैम हैं। सबसे पहला है राणा प्रताप सागर डैम चंबल पे, जवाहर सागर डैम चंबल रिवर पे, जवाई डैम जवाई रिवर पे, मेजा डैम कोठारी रिवर पे या कोठरी रिवर पे, माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे, और बिलासपुर डैम बानस रिवर पे। ठीक है, ये 6 डैम हैं और इंपॉर्टेंट डैम है, और इनको याद करने के लिए आपको कोई बड़ी ट्रिक ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो छोटी हो ही नहीं सकती। 6 डैम है, कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो चंबल तो आपको याद ही होगा, चंबल का बीहड़ है जहां पर बहुत सारे डाकू भी घूमते थे। तो हम सबसे पहले महाराणा प्रताप और जवाहरलाल जी को चंबल से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है कि राणा प्रताप जी और जवाहर जी दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम के हैं। ध्यान रखना 200-300 साल का अंतर है, पर हमको याद करना है। तो दोनों कहां घूमते थे? चंबल में घूमते थे। पहले 2 डैम याद हो गए, राणा प्रताप जी और जवाहर जी। आ गए ही आपके, राणा प्रताप जी भी आ गए और जवाहर जी भी आ गए। कहां घूमते थे? चंबल में घूमते थे। तो चंबल रिवर भी याद होगी हमें। अब जवाई कहते हैं दामाद को, दामाद यानी सन इन लॉ को। ठीक है, तो अब उनके दोस्त का जवाई, अब जवाई से याद रहेगा, जवाई मतलब जवाई रिवर, सेम है, जवाई डैम जवाई रिवर। क्या कर रहा था? कोठरी में मौज कर रहा था। कोठरी से कोठारी और मौज से मेजा डैम। कोठारी और मेजा। ठीक है, ये दोस्त का जवाई, जवाई से जवाई डैम, और कोठरी में मौज कर रहा था, कोठरी से मेजा कर रहा था। ठीक है, अब यहां पर एक ये इनके दोस्त का जवाई है जी। देखो बदमाश लग रहा है शक्ल से कि नहीं लग रहा है? ऐसी एक फिक्शियस फोटो लानी पड़ती है, सॉरी इनको भी कि इनको यूज कर रहे हैं। अब हुआ क्या, जब वो मौज कर रहा था तो वहां पर अपना माही आ गया। माही जानते हैं किसे कहते हैं? ये हमारे माही जी हैं। तो माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे है, माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे है। और उन्होंने क्या किया? वन में विलास, विलास यानी मौज की। तो ये रहा वन और ये रहा बिलास। बिलासपुर डैम बानस नदी पे है। ठीक है, याद करने की ट्रिक बता दी आपको मैंने कि राणा प्रताप जी, ये हमारे राणा प्रताप जी और ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी चंबल में घूम रहे थे। तो राणा प्रताप और जवाहर सागर चंबल रिवर पे है। उनके दोस्त का जमाई, जमाई डैम जमाई रिवर क्या कर रहा था? कोठरी में मौज कर रहा था। कोठरी रिवर और मेजा डैम, वहां पर कौन आ गया? अपना माही भी आ गया। माही है तो माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे। और उन्होंने क्या किया? वन में बिलास किया। तो बानस नदी पे बिलासपुर डैम है। होप करता हूं ट्रिक एक बार या 2 बार आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में कहानी बन जाती है और फोटो हमेशा याद रहती है, इसलिए मैंने इसमें फोटो डालने की कोशिश की है। अब तक आपके 5 स्टेट हो गए हैं। बढ़ते हैं छठे स्टेट पे, जो है मध्य प्रदेश। मध्य किसे कहते हैं? सेंटर का, जो ना इधर ना उधर। इसकी ट्रिक भी कुछ ऐसे ही आएगी। ये आ गया आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट डैम है। पहला है गांधी सागर डैम और इंदिरा सागर डैम। तो आपने इससे पहले वाले में देखा होगा राजस्थान में कौन घूम रहे थे? चंबल में नेहरू जी और महाराणा प्रताप जी घूम रहे थे। तो गांधी जी ने कहा हमें भी तो चंबल में घूमना है। तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश से होकर भी जाती है, जहां पर गांधी सागर डैम बनाया गया है। ठीक है, अब इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक। आपको याद होगा, कई लोग कॉमेडी में कहते हैं असली बात नहीं है, इसको असली मत लीजिएगा,
कि जब इंदिरा गांधी अपनी सोनिया जी प्रोनाउंसिएशन करती हैं तो नर्मदा को नरमादा कह देती हैं, नरमादा। स्पेलिंग कुछ ऐसी है, NARMADA। तो ये पूरा मज्जोक है, इसको कोई भी आदमी सीरियसली ना ले। तो लोग कहते हैं कि जब सोनिया गांधी हिंदी में भाषण देती हैं तो बोलती हैं नरमादा रिवर। ठीक है, तो सोनिया गांधी जी की सास इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा सागर डैम किस पे है? नर्मदा रिवर पे। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी याद रखना, नर्मदा रिवर यानी कि नर्मदा रिवर पे। और गांधी जी भी चंबल में घूमने गए थे, तो अपना गांधी सागर डैम किस पे है? चंबल रिवर पे। केवल दो ही यहां पर इंपॉर्टेंट डैम्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात। इंपॉर्टेंट है, अच्छे डैम्स हैं इसमें भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आ गया आपका गुजरात। ठीक है, ये रहा गुजरात। ये इससे पहले वाला मध्य प्रदेश, जहां नर्मदा और गांधी जी चंबल में घूम रहे थे। ठीक है, अब जैसे आपको मैं अभी बोलूं कि जम्मू कश्मीर, तो आपको याद आ जाएगा उरी, पुलवामा अटैक, उरी डैम। ठीक है, तो उरी में टेररिस्ट को झिलाया, झेलम नदी पे उरी है। उसके बाद बॉस DK, BOSSDK, दुरस्ती सलाल। तो आपको याद आ जाएगा। चीजें याद करने के लिए नेमोनिक टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। यहां पे हम अब गुजरात के डैम पे आ जाते हैं फटाफट से, नहीं तो टॉपिक लंबा हो जाता है। तो गुजरात में 3 डैम है। पहला है सरदार सरोवर डैम। इसमें थोड़ी स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, मैं देख रहा हूँ, आधा वर हो गया, पर ये सरदार सरोवर है ये। ठीक है, ये है सरोवर, SAROVAR। ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको सही कर देना आप। तो गुजरात में है पहले सरदार सरोवर डैम, जो नर्मदा, फिर वही नर्मदा, मध्य प्रदेश में सोनिया गांधी के साथ इंदिरा गांधी, याद आ जाएगा। ठीक है, एक सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर पे है। दूसरा काकरापार डैम है जो तापी रिवर पे है। और तीसरा उकाई डैम है जो तापी नदी पे है। उकाई किसे कहते हैं? उल्टी करने को भी उकाई कहते हैं। उकाई आ गई मेरे को, उल्टी आ गई। अब इसकी ट्रिक लगाते हैं। तो ट्रिक क्या है कि सरदार पटेल जो है वो नर्मदा नदी में, सरदार पटेल आपको मान सबको मालूम है गुजरात के ही बॉर्न थे, और इंडिया को एक करने वाले जो सबसे बड़ी पावर थी वो हमारे सरदार पटेल थे, जिनका हमें हमेशा आदर करना चाहिए। तो सरदार पटेल नर्मदा में नहाने गए। तो सरदार पटेल कहां गए? नर्मदा में नहाने गए। तो सरदार सरोवर कहां पे आ गया? नर्मदा पे आ गया आपका। ये यहां पे इनका स्टैचू बनाया गया, वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैचू। अब जब वो बाहर निकले तो उनको एक चीज बहुत पसंद आई जाती है, जो गुजराती फूड है, खाकरा। उन्होंने खाकरा खाया, उसमें कुछ मिला हुआ था, उनको उकाई यानी कि उल्टी आ गई और उनका शरीर क्या हुआ? तपने लगा। तो खाकरा और उकाई आ गई से तपने लगा, यानी तापी रिवर। ये देखिए आप, ये जेठालाल जो आपने देखा होगा गुजरात का है, याद रहेगा आपको, जेठालाल खाकरा बहुत खाता है। तो काकरापार डैम और उकाई आ गई और उनका शरीर क्या हुआ? तपने लगा। काकरापार डैम और उकाई डैम कौन से रिवर पे है? आपका तापी रिवर पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला है झारखंड। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है। ये आगे झारखंड, छोटा सा ग्रीन कलर का अपना प्यारा सा झारखंड। ठीक है, इसमें एक तो है मैथन डैम, जो कि बाराकर रिवर पे है, जो दामोदर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। तीसरी है, दूसरा है तिलैया डैम, ये भी बाराकर पे ही है। और चौथा है पंचेत डैम, जो कि दामोदर रिवर पे है, मेन दामोदर रिवर पे है। अब इन तीनों को याद करना है, मैथन, तिलैया और पंचेत को। तो ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है कि हमारे ये जो मिथुन है वो कहां घुसे हुए थे? मिथुन दा को झाड़ी में छुपी हुई तैया ने काट दिया। ठीक है, मिथुन दा को किसने काटा? ततैया ने काटा।
मिथुनदा को ततैया ने काटा। कहां पर छुपी हुई थी? झाड़ी में छुपी हुई थी। और ततैया कैसी थी? बड़ी ततैया थी, छोटी नहीं थी, बड़ी ततैया थी। तो ये क्या हो गया? ततैया किसे कहते हैं? अभी फोटो में दिखा दूंगा आपको। पीले रंग की होती है, बहुत जोर से काटती है और सूज जाते हैं। ठीक है। मिथुनदा को झाड़ी में छुपी बड़ी सी ततैया ने काटा। तो मिथुन से मैथन, ततैया से तलैया और झाड़ी से झारखंड, बड़ी से बराकर ने काटा। अब मिथुनदा भी हल्के फुल्के आदमी तो है नहीं, तो उन्होंने उसको क्या किया? पंच का दम दिखाया। पंच, बॉक्सिंग वाली पंच का दम दिखाया। तो पंचेत दामोदर से होता है। और जहां तक ततैया का सवाल है, तो ये इसको कहते हैं ततैया। पीले कलर की होती है और बहुत जोर से काटती है। तो मिथुनदा को झाड़ी में छुपी हुई बड़ी सी ततैया ने काटा। मैथन डैम, तलैया डैम, झारखंड में बराकर रिवर, बड़ी सी ततैया ने काटा। और उन्होंने अपने पंच का दम दिखाया, यानी पंचेत डैम किस पे? दामोदर रिवर पे। दम से दामोदर रिवर। आगे बढ़ते हैं। अगला